वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि कैसे आप 1 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं यूजिंग ओल्ड टैक्स रेजिम वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम, जिसमें हम बताएंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 में आप कौन सा टैक्स रेजिम चुनें। सपोज़ आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है, तो मैं यहाँ पर 15 लाख रुपए की एंट्री कर रहा हूँ। 15 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑलरेडी 50,000 गवर्नमेंट ने दी हुई है। 80C इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे पीपीएफ, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। गवर्नमेंट हमें इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख की सेविंग का ऑप्शन देती है, तो मैं यहाँ पर 1.5 लाख की एंट्री कर रहा हूँ। 80CCD इसमें आता है एनपीएस, इसमें मैक्सिमम आप 50,000 की सेविंग कर सकते हैं, तो मैं एंट्री कर रहा हूँ 50,000 रुपये की। 80D जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, इसमें गवर्नमेंट आपको 25,000 रुपये की सेविंग देती है, तो 25,000 रुपये की मैं एंट्री कर देता हूँ। एचआरए सेविंग की एक कैलकुलेशन होती है, लेकिन मैं इस वीडियो में एचआरए सेविंग 1 लाख रुपए ले रहा हूँ। अदर्स में जैसे ATTTA, इसमें आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें गवर्नमेंट आपको 10,000 का मैक्सिमम सेविंग देती है, तो आप उसमें 10,000 एंट्री कर सकते हैं। ATG जो आप डोनेशन देते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ केयर फंड में, तो आप इसमें वो एंट्री कर सकते हैं। मैं पर 10,000 रुपये की एंट्री कर रहा हूँ। अगर आपने मोर देन 10,000 की सेविंग करी हुई है ATG में और ATTTA मिला के, तो आप वो एंट्री यहाँ पर डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा टोटल जो सेविंग आ रही है वो 3,85,000 आ रही है, 3,85,000। फिर मेरी टैक्सेबल सैलरी जो बनती है ओल्ड टैक्स रेजिम में, वो बनती है 11,15,000, 11,15,000। इसके अपोजिट न्यू टैक्स रेजिम में जो मेरी टैक्सेबल इनकम बनती है, टैक्सेबल सैलरी बनती है, वो सीधी 15 लाख रुपए बनती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गवर्नमेंट के टैक्स स्लैब्स। ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पे 0% टैक्स था। 2.5 से 5 लाख पे 5% टैक्स था। 5 से 10 लाख रुपए पे 20% का टैक्स था। फिर 10 से 15 पे 30% का टैक्स था। वही न्यू टैक्स रेजिम में 2.5 लाख रुपए पे 0% का टैक्स था। 2.5 से 5 लाख पे 5% का था। 5 से 7.5 पे गवर्नमेंट ने कर दिया 10% का टैक्स। 7.5 से 10 पे 15% का टैक्स। फिर 10 से 12.5 लाख पे गवर्नमेंट ने करा 20% का टैक्स, और 12.5 से 15 पे 25% का, और 15 लाख से ऊपर पे 30% का टैक्स कर दिया। तो मैंने यही फॉर्मूला लगा के आपके 11,15,000 को ब्रेक करा हुआ है डिफरेंट ब्रैकेट्स में। उसी तरह मैंने जो न्यू टैक्स रेजिम में 15 लाख था उसे ब्रेक करके ये करा हुआ है। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है फ्रेंड, आपको खुद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेल शीट खुद ही अपने आप ब्रेक कर देती है। सपोज़ मेरी यहाँ पर 16 लाख होती, तो मैं यहाँ पर 16 लाख कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली इसने अपने आप ब्रेक कर दिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सेल मैं आपको फ्री में दूंगा। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप देखते रहिए आपको किस रेजिम में फ़ायदा होता है। अब देखिए, अगर आप ओल्ड रेजिम में जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए टोटल टैक्स जो बनता है 1,77,000 का बनता है, और न्यू टैक्स रेजिम में आपका टैक्स बनता है 2,17,500 का। तो आपको बेनिफिट है 40,500 रुपये, मीन्स 40,500 रुपीज़ का आपको बेनिफिट है। सपोज़ आपने कोई होम लोन लिया हुआ है। होम लोन पे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आपने 2.5 लाख की टैक्स सेविंग का फ़ायदा उठाया, तो आप देखेंगे कि जब आप 2.5 लाख की टैक्स सेविंग का फ़ायदा उठाते हैं, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के आपको टैक्स पे रिलीफ मिलता है, तो आप देखते हैं कि आपकी सेविंग आती है 1,10,000 रुपये। अगर आप बचत करने वाले इंसान हैं तो आप ओल्ड टैक्स सिस्टम में जाइए,
अगर आप बचत नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी सैलरी पे आपको ओल्ड में फ़ायदा है या न्यू में फ़ायदा है। सपोज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन तो रहेगी जो गवर्नमेंट ने दिया है, मैं इसे ज़ीरो कर देता हूँ, इसे भी ज़ीरो कर देता हूँ, सबको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। तो टोटल डिडक्शन मेरी 50,000, टैक्सेबल सैलरी 15,50,000। तो यहाँ पर आप देखते हैं न्यू टैक्स रिजिम में मेरे को 60,000 का बेनिफिट हो रहा है। ऐसे ही अगर मेरी सैलरी यहाँ पर 16 लाख की जगह 10 लाख है और मैं सेविंग नहीं कर पा रहा, जब भी मेरे को न्यू टैक्स रिजिम में 27,000 का बेनिफिट हो रहा है, 27,500 का आप देख सकते हैं। लेकिन सपोज़ मैं यहाँ पर कम पैसे कमाता हूँ, 7 लाख रुपए कमाता हूँ। 7 लाख रुपए जब मैं कमाता हूँ, जब भी मेरे को न्यू टैक्स रिजीम में फ़ायदा हो रहा है, अगर मैं कुछ सेविंग नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने 7 लाख रुपए कमाता हूँ लेकिन 1.5 लाख रुपए की मैं सेविंग करता हूँ, तो देखिए आपको कहाँ पर फ़ायदा होगा। 1.5 लाख की सेविंग करते ही आपको 20,000 रुपये का ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मैं अगली वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, तो आप देखते रहिए आकाशवाणी। धन्यवाद दोस्तों।